टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हमें पता है कि हम इसको हर तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑस्मो रेगुलेशन की बात की जाए तो हम जो है वो जहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है उस हैबिटेट में पानी की क्या मिकदार है उसके हिसाब से हम यहाँ प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे, जो कि 4 तरह से हो सकते हैं। एक होते हैं हाइड्रोफाइट्स, एक होते हैं हेलोफाइट्स, उसके बाद आते हैं हमारे पास मीरोफाइट्स और फिर हमारे पास आते हैं जीरोफाइट्स। एक एक करके इनको हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स यानी वो प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे वाफिर मिकदार में पानी प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है और फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स या तो हम देखेंगे कि वो पूरी तरह से पानी के अंदर होंगे या फिर आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर देखे जाते हैं, यानी कि फुली और पार्शली सबमर्ज की बात होगी। इसकी एग्जाम्पल होती है, हमें सबको पता है, वाटर लिली। ठीक है, तो क्योंकि इनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है तो इनको कोई डर नहीं होता वाटर लॉस का। इस वजह से जो है वो इनका कोई इस तरह का मैकेनिज़्म भी नहीं होता कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करें, यानी कि क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल्स नहीं होते। क्यूटिकल का क्या काम होता है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनको क्यूटिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास बहुत पानी ही पानी है और इनको जो है वो लॉस का कोई ख़तरा या कोई डर है नहीं। और इसके अलावा जो स्टोमेटा वैसे हर प्लांट में जो होते हैं लीफ और स्टेम्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, तो इनके भी होते हैं, बट सिर्फ लीफ की अपर सरफेस के ऊपर ये वैसे ज़्यादातर देखे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेलोफाइट्स के। हेलोफाइट्स किस तरह के प्लांट्स होते हैं? जो कि क्लोज टू सी हमें देखने को मिलते हैं। यानी मतलब क्या है इसका कि ये उस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनके सॉइल में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये सॉल्ट मार्शेस में पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल याद करने की है ग्लास वॉट और ग्लास कॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? सॉइल में सॉल्ट होने का क्या मतलब हुआ? यानी कि ये इसको इस तरह समझ लें कि यहाँ पे जो प्लांट का सेल होगा वो किस तरह की इन्वायरमेंट में है? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है, यानी कि बाहर पानी कम है, अंदर सेल के पानी ज़्यादा है, बाहर सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, बाहर वाटर पोटेंशियल बहुत कम है। जब बाहर वाटर पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा, इसका मतलब है कि वाटर लॉस का ख़तरा है प्लांट को, तो वो क्या करेगा? अब वो कोई अडॉप्टेशन करेगा। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुत चालाक होते हैं। ये जो बाहर एक्सेस सॉल्ट है सॉइल के अंदर, जो बहुत ज़्यादा नमक है, नमकियात है, ये क्या करते हैं? उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्टिवली का क्या मतलब है कि अपनी एनर्जी लगा के। वैसे जो तमाम प्रोसेसेस होते हैं जो कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होते हैं वो पैसिवली होते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, सिर्फ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होती है। यानी कि अपना अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, जो उनकी पोटेंशियल है फ्रॉम हायर टू लोअर मूव करने की, उसकी मदद से जब वो मूव करती है कोई चीज़ तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव का मतलब कि एनर्जी, यानी अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता वो। तो ये क्या करते हैं? एक्टिवली सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये सॉल्ट खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अब क्या होता है कि सॉइल के अंदर सॉल्ट कम हो जाता है, सेल के अंदर सॉल्ट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो यानी रूट्स, इनकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉल्ट को। तो जो रूट का सेल है उसके अंदर अब क्या होगा कि सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तो अब क्या किया उन्होंने? चालाकी से उन्होंने अपना ग्रेडियंट बना लिया। अब क्या होगी? ऑस्मोसिस हो जाएगी, यानी कि अब वाटर बाहर से अंदर मूव करने लग जाएगा। ये लोग ये चालाकी करते हैं। लेकिन क्या होता है, बाज़ अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा भी अगर एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर उसकी भी कोई ना कोई अडॉप्टेशन चाहिए। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं? उसके लिए इनके पास होते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स इनके लीव्स के अंदर। ये सॉल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सॉल्ट ग्लैंड्स अगर एक्सेस सॉल्ट आ गया है तो उसको स्टोर करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो क्या करते हैं? उसको सेक्रीट कर देते हैं, उस सॉल्ट को सेक्रीट कर देते हैं। फिर ये जो सेक्रीटेड सॉल्ट होता है ये भी बेकार नहीं जाता, बल्कि क्योंकि इनके लीव्स के ऊपर होते हैं सॉल्ट ग्लैंड, तो जब ये सॉल्ट को सेक्रीट करते हैं अपनी लीव्स से तो वो क्या करता है कि वो ट्रैप करता है एयर से नमी, यानी कि जो सॉल्ट उनकी लीव की सरफेसेस के ऊपर एक्सक्रीट हो गया है या सेक्रीट हो गया है वो अब क्या करेगा कि हवा में जो भी नमी होगी, जो भी वाटर वेपर्स होगी, वो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, यानी वो इस तरह से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं मीरोफाइट्स की। मीरोफाइट्स क्या होते हैं? वो तमाम तर जो भी लैंड के प्लांट हो गए वो तमाम तर मीरोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि किस तरह की सॉइल में होंगे? जिसमें मुनासिब मिकदार में पानी प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होगा कि ये अपनी ट्रांसपायरेशन को बैलेंस करके रखते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसपायर हो जाता है तो सॉइल के पास इतना पानी होता है कि आराम से उसमें से वापस रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो इसलिए ये क्या करते हैं? ये क्यूटिकल्स भी इनके पास होते हैं। क्यूटिकल क्या होते हैं? यानी कि ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करना, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल भी होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो भी जाए तो इनकी जो सॉइल
सॉइल होती है वो वेल वाटर्ड होती है तो वो उससे कॉम्पनसेट हो जाता है। अच्छा, इन प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं, फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं गटेशन। वो क्या होती है? गटेशन। गटेशन किस तरह के प्लांट्स में होती है? वो लैंड जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, अब हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन को जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं उसमें होता है, उसमें एक फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी, यानी कि जो अगर किसी जगह पे अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वहाँ पे जो है वो ट्रांसपायरेशन कम होगी। ये उसका एक नेगेटिव फैक्टर होता है ट्रांसपायरेशन का, ये हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर एरिया ह्यूमिड है तो यानी ट्रांसपायरेशन कम होगी तो यानी उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो जाएगा। अब वो उस एक्सेस वाटर को कैसे लूज़ करेगा? फिर वो एक और जो है वो तरकीब निकालता है, क्या? उसके पास एक और पोर्स होते हैं जिसको हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। उसके पास नॉर्मल जो पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं जो कि वेपर्स की फॉर्म में वाटर लूज़ करते हैं। फिर ये एक एडिशनल पोर्स भी रखते हैं ऐसे एरिया के प्लांट जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, ह्यूमिड एरियाज होती है, वो ऐसे पोर्स रखते हैं जिसको हाइड्रोथॉट्स कहते हैं। ये हाइड्रोथॉट्स की क्या खासियत है? ये लूज़ करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स की फॉर्म में जो वाटर लूज़ होता है थ्रू द पोर्स विच आर कॉल्ड हाइड्रोथॉट्स। उस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। यानी ये गटेशन की प्रोसेस से अपना जो एक्सेस उनका वाटर जमा हो जाता है जो कि ह्यूमिडिटी की वजह से लूज़ नहीं हो पा रहा होता, तो वो गटेशन की मदद से उसको ड्रॉप्स की शक्ल में जो है वो उसको लूज़ कर देता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं ज़ीरोफाइट्स। किस तरह के प्लांट्स होते हैं? वो जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में होते हैं, डेजर्ट वगैरह में रह रहे होते हैं, यानी उसमें रह रहे नहीं होते, मतलब उसमें ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो सॉइल होती है, हमें पता है कि वहाँ पे पानी की किल्लत होती है, तो अब इन्होंने वहाँ पे भी सर्वाइव करना है। कैसे करेंगे? अब ये करेंगे अडॉप्टेशंस। वहाँ पे सर्वाइव करते हैं तो कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस होती होंगी। दो तरह की अडॉप्टेशंस होती हैं ऐसी जगह पे सर्वाइव करने की। पहली अडॉप्टेशन होती है सीड्स या स्पोर्स बनाना अपनी लाइफ साइकिल में। सीड्स और स्पोर बनाने का क्या मतलब है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो कि जिनकी हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग्स होती है। हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग्स इनको जो होती है वो बाहर की तमाम तर सख्ती से बचाती है, और जो अंदर वाटर होता है और जो भी चीज़ें होती हैं अंदर के कंटेंट वो महफूज रहता है। वो इस तरह से जो होते हैं वो बाहर की सख्ती से बच जाते हैं। बस इसको सिंपल इस तरह से समझें। दूसरी एडॉप्टेशन क्या होती है कि ये बैलेंस बनाते हैं ट्रांसपायरेशन और वाटर अपटेक में, क्योंकि भाई अगर कहीं पे पानी की किल्लत है यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब इन्हें थोड़ा हद से बढ़ के पानी को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। तो ये हद से किस तरह से बढ़ते हैं? हद से इस तरह से बढ़ते हैं कि दो तरह से बढ़ते हैं, तीन तरह से बढ़ते हैं। करते क्या हैं ये? अपना जो है वो पहले ये रूट्स डेवलप करते हैं, अनयूजुअल रूट्स। किस तरह की रूट्स? एक तो ये डीप वर्टिकल रूट्स डेवलप करते हैं, यानी कि बहुत गहरी और वर्टिकल रूट्स होती हैं जो कि सॉइल की बहुत अंदर तक जाके पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। इसकी एग्जांपल में आता है अकाशिया प्लांट, ये करता है काम। इसके अलावा ये दूसरी तरह की रूट्स होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और सुपरफिशियल होती हैं, यानी कि जो ऊपर की सॉइल है जिसमें से पानी बहुत जल्दी एवापोरेट होता है, ये उसको एवापोरेट होने से पहले भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्योंकि वो जो ऊपर का पानी है वो उनके लिए काफ़ी नहीं होता, तो इस वजह से ये डीप रूट भी जो है डेवलप करनी, क्योंकि ज़ाहिर हद से बढ़ के पानी को अपटेक करनी है वाटर की, तो फिर ज़ाहिर से सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स इनफ नहीं होती, तो फिर ये डीप वर्टिकल रूट्स भी डेवलप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा फिर कुछ प्लांट्स होते हैं, फिर इनमें एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको हम सक्लेंट्स कहते हैं। ये किस तरह के प्लांट होते हैं? ये अपने अंदर पेरेनकाइमा सेल बढ़ा लेते हैं। पेरेनकाइमा सेल क्या होते हैं? पेरेनकाइमा सेल यानी कि जो है वो बैगी लूज थिन वॉल सेल्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करेंगे और इस वजह से इनकी लीव्स और स्टेम्स होते हैं वो जूसी होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी बढ़ा लेते हैं या इनकी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो ये हो गया, यानी कि पेरेनकाइमा सेल्स इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अमाउंट बढ़ा ली। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो जैसे कैक्टस वगैरह होता है तो वो अपने जो नॉर्मल हमें पता है प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है, तो ये क्या करते हैं अपने एक तो स्टोमेटा के नंबर को कम कर लेते हैं, उसके अलावा उसकी शेप को चेंज कर लेते हैं, संकीन हो जाती है, नैरो सी हो जाती है, सुकड़ जाती है स्टोमेटा, उनकी छोटी सी मतलब अंदर की तरफ चली जाती है। फिर ये अपने एपिडर्मिस को हेयरी कर लेते हैं। हेयर्स जो होते हैं वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, तो इस वजह से वो हेयरी कर लेते हैं। फिर ये अपने लीफ के सरफेस को इतना कम कर लेते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल सुकड़ के कांटा बन जाती है। कांटा मतलब कि स्पाइंस, यानी कि ये स्पाइंस डेवलप कर लेते हैं। So that's all about